ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 14 नगर निगम क्षेत्रों के स्लम इलाकों में अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दोबारा उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री की दी गई जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम किशनपुर के पास एक मादा हाथी की करंट से मौत। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से हो रही है। हमारी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी के विचार कई अवसरों पर व्यक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और संरक्षा वहां के लोग ही कर सकते हैं। हर एक मनुष्य को अपनी संस्कृति को मानी अपनापन की रक्षा वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब दूसरा मेरी रक्षा करता है तो मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ, मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 14 नगर निगम क्षेत्रों के स्लम इलाकों में अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा के लिए 55 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति ने की है। इसका उद्देश्य शहरी स्लम इलाके के लोगों को नियमित रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधा और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने इस योजना को जल्द शुरू करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग को दिए। पहले चरण में यह योजना प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों के स्लम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोंडागांव जिले में लगभग 300 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 155 करोड़ रूपये की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण तथा 145 करोड़ रूपये की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संकट के समय में गरीबों, किसानों, आदिवासियों और मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में देश दुनिया में लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि का भुगतान किसानों को राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को किया जाएगा। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में सीरो सर्विलेंस की अंतरिम रिपोर्ट आईसीएमआर ने जारी कर दी है। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राजनांदगांव के 3.76%, दुर्ग के 8.31% और रायपुर के 13.41% लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई है। सीरो सर्विलेंस के दौरान दुर्ग जिले के आम नागरिकों को उच्च जोखिम वाले वर्गों के 517, राजनांदगांव में 504 और रायपुर में 492 नमूने एकत्रित किए गए थे। इन नमूनों में से 8.5% यानी 128 नमूनों में एंटीबॉडीज पाई गई है। आईसीएमआर द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में किए गए सीरो सर्विलेंस की विस्तृत रिपोर्ट और निष्कर्ष आगामी 15 दिनों में जारी किए जाएंगे। आईसीएमआर नई दिल्ली और आरसी भुवनेश्वर द्वारा राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से 10 जिलों के 20 विकासखंडों के 60 क्लस्टर्स में सीरो सर्विलेंस के लिए नमूने एकत्रित किए गए हैं। सर्विलेंस के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों से नमूने लिए गए हैं। इनमें आम नागरिकों के साथ ही भीड़ के बीच काम करने वाले उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के नमूने भी शामिल हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में इस समय लॉकडाउन प्रभावशील है। रायपुर जिले में भी 28 सितंबर तक लॉकडाउन लागू है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राजधानी में लागू लॉकडाउन की समीक्षा के लिए 28 सितंबर को बैठक होगी। रायपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सलाह प्रदान करने के लिए होम आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया है। होम आइसोलेशन प्रभारी ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों और आम मरीजों के लिए CGHeart.in ऐप पर दवाइयां आसानी से मिल सकेंगी। इसके लिए दिए गए QR कोड पर स्कैन कर सकते हैं या पोर्टल के लिंक पर जाकर मरीज घर बैठे जरूरी दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से दवा व्यापारी भी जुड़ सकते हैं। जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने और लापरवाही बरतने के मामले में 8 विकासखंड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने कहा है कि एंटीजन और RT-PCR टेस्ट लक्ष्य के विरुद्ध बहुत कम किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच के बाद रिकॉर्ड ICMR ऐप में दर्ज नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने इसे शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही और सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत बताया। वहीं जशपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान बिना वजह सड़क पर घूमने और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। इधर महासमुंद जिले में लॉकडाउन के दौरान ओडिशा की सीमाओं पर निगरानी के लिए प्रशासन द्वारा 30 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा घोषित कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें दोबारा मौका दिया गया है। वहीं सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय को इस बार कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है। वे पिछली कार्यकारिणी में पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। यह आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। विश्व पर्यटन दिवस पर छत्तीसगढ़ के गृह, लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू की विशेष भेंटवार्ता कल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से सुबह 10:30 बजे प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट और स्वच्छ पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने में सभी से अपनी सहभागिता निभाने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 60 मीट्रिक टन चावल लेने के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। श्री साय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों वाला विधेयक पारित कराने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में एक और कल्याणकारी कदम बढ़ाया है। श्री साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आग्रह किया है कि वे इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से पत्र लिखकर केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित BCS शासकीय महाविद्यालय के स्वयंसेवक सत्येंद्र साहू और भिलाई के शंकराचार्य महाविद्यालय के स्वयंसेवक राकेश कुमार को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भिलाई के राकेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत उन्होंने अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए। इन्हीं कार्यों की वजह से उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया। जागरूकता कार्य हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आयोजित करते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं मतदाता जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान, पल्स पोलियो जागरूकता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वस्त्र दान अभियान, साइबर संगी जागरूकता अभियान और इसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे आपदा प्रबंधन एवं अग्निशमन, एड्स जागरूकता अभियान। तो
इन सभी अलग अलग विषयों में हमने कार्य किया और निरंतर कार्य करते करते 3 से 4 साल में मेरे जो कार्य है उसको भारत सरकार ने तो एक फाइल के रूप में मैंने उनको जमा किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। गरियाबंद जिले में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना पांडुका थाना क्षेत्र के ग्राम सरकड़ा की है। मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 3 लोग खेत में दवाई छिड़कने का काम कर रहे थे। इसी दौरान वे करंट की चपेट में आ गए। बताया गया है कि विद्युत पंप का तार टूटकर खेत में गिरा हुआ था, जिससे करंट पूरे खेत में प्रवाहित हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम किशनपुर के पास एक मादा हाथी की मौत हो गई है। मौके पर बिजली करंट लगाए जाने वाली लकड़ी और शीशी बरामद की गई है। महासमुंद वन मंडल अधिकारी मयंक पांडे ने भी मौके पर जाकर मुआयना किया। इस मामले में संदेह के आधार पर कुछ ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि की है कि हाथी की मौत बिजली करंट से हुई है। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की टीम कोयलीबेड़ा क्षेत्र में गश्त पर निकली थी। इसी दौरान गट्टा के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया इन दिनों जारी है। यह कक्षा 6वीं से कक्षा 11वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके तहत एक ओपन बुक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। इस परीक्षा के विजेता विद्यार्थियों के लिए अनेक नगद पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम के तहत विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय योगदान पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन भी किया जाएगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 8 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1,62,00,000 रुपये बताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कोमाखान थाना क्षेत्र में टेमरी नाका के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान ओडिशा से आ रहे एक ट्रक से 8 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद किया गया। यह गांजा सब्जी के खाली कैरेट में छिपाकर रखा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां कम होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिक तापमान में वृद्धि संभावित है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्यकर्मी अब काम पर लौटने लगे हैं। राजनांदगांव जिले में काम पर नहीं लौटने वाले संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षकों और महिला समूह के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर मध्यान्ह भोजन के सूखे पैकेट वितरित किए जाएंगे। भारतीय रेलवे द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज रायपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशन परिसरों के प्रसाधन कक्षों की सफाई के लिए अभियान चलाया गया। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मोहन राव का कल हैदराबाद में निधन हो गया। श्री राव ने राजधानी रायपुर के अनेक समाचार पत्रों में वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दी है। उनका अंतिम संस्कार कल रायपुर में किया जाएगा। उनके निधन पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दुख व्यक्त किया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यात्रियों की संपर्क रहित थर्मल स्क्रीनिंग के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 पर ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोरबा जिले में 2 नायब तहसीलदारों ने ढेंकुर नाला में दबिश देकर रात के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। और कोरिया जिले के केल्हारी रेंज के ग्राम केवटी में भालू के हमले से एक बालक घायल हो गया। और अब पेश है बापू का प्रिय भजन। जे पीते पराई जाने रे
बचाना तो तेने कहिए जे पीते पराए जाने रे पर तुक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 14 नगर निगम क्षेत्रों के स्लम इलाकों में अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दोबारा उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री की दी गई जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम किशनपुर के पास एक मादा हाथी की करंट से मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।